आज मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों का नाम का अर्थ और उनके मृत्यु कैसे हुई इसके बारे में बताने वाली हूँ। आइए प्रियो, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यूहन्ना के बारे में देखते हैं। यूहन्ना के नाम का अर्थ है परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी है। यूहन्ना यीशु मसीह का सबसे प्रिय चेला था, जिससे यीशु मसीह सबसे ज्यादा प्रेम रखता था। यूहन्ना के सुसमाचार के 13 अध्याय के 24 वचन में कुछ इस प्रकार लिखा है। यूहन्ना यीशु मसीह के छाती के ओर सिर रखकर बैठा करता था और प्रभु यीशु यूहन्ना के विषय में पतरस से ये भी कहा था कि यदि मैं चाहूं कि वे मेरे आने तक ठहरा रहे, तुझे इससे क्या। प्रियो, प्रेरित यूहन्ना वृद्धावस्था में मरने वाला एकमात्र चेला था। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के कारण उसे रोमी शासक के द्वारा बंदी बना लिया गया था तथा कोलिजियम में लाया गया था। प्रियो, कोलिजियम रोम साम्राज्य का एक स्टेडियम था जिसे मनोरंजन के लिए बनाया गया था, जहां उसे खौलते हुए तेल के हंडे में डाल दिया गया था। लेकिन उस तेल से उसकी कोई हानि नहीं हुई थी, बल्कि इस घटना के बाद कोलिजियम में बैठे कई लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और यीशु मसीह को ग्रहण किया। इस दौरान इसके पश्चात रोमी शासक द्वारा प्रेरित यूहन्ना को पतमुस नामक टापू पर भेज दिया गया, जहाँ पर प्रभु यीशु ने उसे अंत के दिनों का प्रकाशन दिया और वहीं पर उसने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को भी लिखा। वृद्धावस्था के कारण उसे वहां से मुक्त कर दिया गया, जिसके बाद वो इफिसुस में आए, जहां उनकी सन 98 ईस्वी के कुछ समय के पश्चात प्राकृतिक मृत्यु हो गई। इसके बाद हम समौन के बारे में देखेंगे। प्रियो, जो पतरस कहलाता था, इसके नाम का अर्थ है चट्टान। प्रभु यीशु ने पतरस के विषय में कहा था कि मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। और जैसे प्रभु यीशु ने कहा था, प्रभु के स्वर्गारोहण होने के बाद पतरस ने अपना सबसे पहला प्रचार किया और उसके प्रचार से 3000 लोगों ने प्रभु पर विश्वास भी किया और बपतिस्म लिया। इसका वर्णन आप प्रेरितों के काम की पुस्तक के पहले से दूसरे अध्याय में देखने को मिल जाएगा। पतरस को ईस्वी सन 66 के आसपास सम्राट नेरो के सताव के समय में उसी के कहने के अनुसार क्रूस पर उल्टा लटकाया गया। उसने कहा था, जिस तरह मेरा प्रभु क्रूस पर लटकाया गया, मैं उस योग्य नहीं हूँ कि मुझे भी वैसे ही लटकाया जाए। इसीलिए मुझे क्रूस पर उल्टा अर्थात सिर नीचे और पैर ऊपर करके लटकाया जाए। पतरस को रोम में वेटिकल सिटी में टाइबर नदी के पास क्रूस पर उल्टा लटकाया गया। इस तरह उसकी मृत्यु हुई। उसके बाद हम अंद्रियास के बारे में देखते हैं। अंद्रियास प्रेरित पतरस का छोटा भाई था। इसके नाम का अर्थ होता है बहादुर। जब प्रभु यीशु ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, तब अंद्रियास वही था। वहां घटित घटनाओं से प्रभावित होकर अंद्रियास प्रभु यीशु के पीछे हो लिए। इस दौरान अंद्रियास प्रभु का सबसे पहला शिष्य बना। अंद्रियास ही ने अपने भाई पतरस को प्रभु यीशु के बारे में बताया। उसके द्वारा पतरस भी प्रभु यीशु का शिष्य बना। अंद्रियास को ईस्वी सन 60 के आसपास नान एक शहर में पतरास में एक्स आकार के क्रूस पर बांधा गया। अपने भाई पतरस के समान वे भी अपने आप इस योग्य नहीं समझा था कि उसे प्रभु यीशु की तरह मारे। इसीलिए उसे एक्स आकार के क्रूस पर उसके कहने पर कीलों से ठोका नहीं गया, बल्कि वहीं पर उसे रस्सी से बांधा गया, जहां वे 3 दिन तक बंधा रहा। इस दौरान भी प्रभु यीशु का प्रचार करना वे नहीं छोड़ा और उस समय क्रूस पर लटके हुए आते जाते लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा और उस क्रूस पर लटके हुए 3 दिन के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई।
इसके बाद हम जब्दी के पुत्र और यूहन्ना का भाई याकूब के बारे में देखते हैं। इसके नाम का कई अर्थ है, जैसे कि लुभाने वाला, पीछे रहने वाला, एड़ी आदि और बहुत सारे। इसके माता का नाम सलोमी था, जो प्रभु यीशु के मृत्यु के पश्चात सुगंधित वस्तुएं लाने वाली महिलाओं में से एक थी। याकूब चेलों में से शहीद होने वाला पहला शिष्य था। प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण होने के पश्चात वो यरूशलेम में प्रचार कर रहा था, जहां हेरोदेस राजा ने उसे पकड़ाकर मंदिर के कुंगेर पर खड़ा कर उसे सिर तलवार से कटवा दिया और उसे नीचे फेंकवा दिया। इसके बाद प्रियो, हम फिलिप्पुस के बारे में देखते हैं, जो गलील का निवासी था। इसके नाम का अर्थ होता है घोड़ों का दोस्त। ये प्रभु यीशु मसीह का दूसरा शिष्य था। प्रभु के स्वर्गारोहण होने के बाद वे प्रचार करने एशिया माइनर गया, जिसे आज तुर्की कहता है। वहां उसने हिरापुलिस में कई दिन सुसमाचार का प्रचार किया, जहां सन 80 ईस्वी के आसपास सम्राट डेमोशियन ने उसे क्रूस पर उल्टा लटका दिया। कुछ इतिहासकारों का कहना है, जब उसे क्रूस पर लटकाया गया तब एक भूकंप आई, जिससे वहां के लोग घबरा गए। फिलिप्पुस ने उनके सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। इसके बाद वहां खड़े लोगों ने उसको छोड़ने का आग्रह किया, लेकिन उसे छोड़ा नहीं गया और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद हम मत्ती के बारे में देखते हैं, जो एक चुंगी लेने वाला था। इसके नाम का अर्थ है परमेश्वर का दान। मत्ती ने कई देश जैसे इथियोपिया, मेसोडोनिया, सीरिया में प्रचार किया। मत्ती के मृत्यु के विषय में कुछ लोगों का कहना है कि वे प्राकृतिक मृत्यु से मरा। कुछ कहते हैं कि इथियोपिया में उसे तलवार से मारा गया, लेकिन कुछ कहते हैं कि उसे इथियोपिया के किसी राजा ने पहले बिस्तर पर कीलों से ठुकवा देने का आदेश दिया। उसके पूरे शरीर पर कागज, गंधक, तेल तथा झाल झंकार से ढक दिया गया, आग लगा दिया गया। इस प्रकार मत्ती की मृत्यु हुई और वो शहीद हुआ। इसके बाद हम बर्तुलेम के बारे में देखते हैं। उसके नाम का अर्थ होता है तलमे का पुत्र, क्योंकि इब्रानी भाषा में बर का अर्थ होता है पुत्र और तलमे उसके पिता का नाम था। बर्तुलेम ने भारत सहित कई देशों में प्रचार किया। इसने मसीह रची सुसमाचार इब्रानी भाषा में अनुवाद भी किया था, जिसे उसे भारत में लाया था। परंपरा के अनुसार बर्तुलेम को बारबुस राजा के आज्ञा के अनुसार अमोनिया में ईस्वी सन 71 के आसपास चमड़े उतारकर क्रूस पर चढ़ाया गया। फिर उसके सिर कलंक किया गया और उसके पुत्र को समुद्र में फेंक दिया गया। इसके बाद हम थोमा के विषय में देखते हैं। इसके नाम का अर्थ है जुड़वा। ये वही चेला था जिसने कहा था, जब तक मैं प्रभु यीशु के पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु जी उठा है। थोमा को निदुमुश भी कहा जाता था। थोमा ने पहले मध्य प्रदेश में प्रचार किया, फिर वहां से प्रचार करने के बाद वो भारत भी आया, जहां वे ईस्वी सन 49 के आसपास पहुंचे। वहां उसने बहुत प्रचार किए और 7 कलीसियाएं की स्थापना भी की। थोमा ने उत्तर भारत, पंजाब, चीन और केरला तक प्रचार किया। जब वो माइलापुर की पहाड़ पर प्रार्थना कर रहा था, तब लोगों ने तन आकर उन्हें भाले से भेद कर दिया और इस प्रकार उसको वर्तमान में उस पहाड़ को थॉमस माउंटेन के नाम से जाना जाता है। उनके शिष्य ने उसने चेन्नई के माइलापुर में उन्हें दफना दिया, जहां एक चर्च भी बनवा दिया गया है। थोमा को भारत का प्रेरित भी कहा जाता है। इसके बाद हम तद्दे के बारे में देखते हैं। उसे तदियुस भी कहा जाता था। इसके नाम का अर्थ है हार्दिक। इसे यहूदा के नाम से भी जाना जाता था।
तद्दै का नाम सुसमाचार में समौन के साथ आता था, क्योंकि कहा जाता है कि ये दोनों अच्छे मित्र थे। तद्दै ने आर्मेनिया में सुसमाचार का प्रचार किया, जहां उसे ईस्वी सन 50 के आसपास तीरों से भेज दिया गया। इसके बाद हम समौन कनानी के बारे में देखते हैं। इसके नाम का अर्थ है उसने सुना है। इसे समौन जेलोतियस के नाम से भी जाना जाता था। समौन पतरस से अलग पहचान देने के लिए उसे समौन कानानी, समौन जेलोतियस कहा जाता था। जहां जब ये प्रभु यीशु का शिष्य बना तब उसकी उम्र 40 वर्ष रही होगी। उसने ब्रिटेन के लंदन में भी प्रभु का प्रचार किया और कई आश्चर्य कर्म भी किए। उसकी मृत्यु के विषय में परंपराओं के अलग अलग मान्यता है। कुछ का कहना है कि वे स्वाभाविक मृत्यु मरे, वहीं कुछ का कहना है कि उन्हें शूली पर चढ़ाया गया। वहीं कुछ मानते हैं कि उनके शरीर को 2 भाग कर दिया गया था। जो भी हो, समौन जेलोतियस को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार के कारण शहीद होने का सौभाग्य मिला। इसके बाद हम हल्फे के पुत्र याकूब के बारे में देखते हैं। हल्फे के पुत्र याकूब का जिक्र बाइबल में सिर्फ 2 ही बार आया है। माना जाता है कि प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण होने के बाद याकूब ने यरूशलेम में यहूदियों के बीच प्रचार किया। फिर वो वहाँ के कलीसियाओं का पहला बिशप भी बन गया। हल्फे का पुत्र याकूब जब यरूशलेम में प्रचार कर रहा था, तब यूनानियों ने उसे पथराव करके मरवा डाला और वही मंदिर के आसपास उसे मिट्टी दे गई। इसके बाद हम यहूदा इस्करियोती के बारे में देखते हैं। इसके नाम का अर्थ है स्तुति के योग्य। ये वही चेला था जिसने प्रभु यीशु को पकड़वाया था। यहूदा इस्करियोती के पास दान की थैली होती थी, जिसमें से वे बहुत रुपए निकाल लिया करता था। प्रभु यीशु को पकड़वाने के बाद जब उसे पछतावा हुआ तो उसने 30 चांदी के सिक्के महायाजक के पास जाके फेंक दिया और जाकर फांसी लगा ली। आशा करते हो प्रियो, यीशु मसीह के 12 चेलों की सेवकाई और प्रभु यीशु मसीह के लिए उनका शहादत के बारे में जानकर आपको आशीष मिली होगी। जिस तरह प्रभु यीशु के शिष्य ने सुसमाचार के लिए हंसते हंसते अपने बलिदान दे दिया, वैसे ही प्रियो हमें भी सुसमाचार के कारण दुख उठाने के लिए हमेशा तैयार रहना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा था कि जो कोई मेरा चेला होना चाहे वे अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस स्वयं उठाए। ऐसी वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी एक नए विषय के साथ। आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। आमीन।